अपना आधा टाइम नॉलेज को भी दे ताकि आप इस देश को आगे बढ़ा सके। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सारी चीजें पूरी कर दी जाए। माननीय हेमंत सोरेन सर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट दैट इज झारखंड, वो भी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। चलिए, जेएनजी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे तो आप सबने देखा। हमारे झारखंड में सबसे छोटे जेएनजी जो है हमारे साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद हैं और मैं उनसे बात करूंगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जैन हुआ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं जनरली मेरी एज 13 है और मैं क्लास 6 का एक स्टूडेंट हूँ सेंट जॉन्स स्कूल से। आपका कौन सा पेपर लीक हुआ है जो आप प्रोटेस्ट में आए हैं? देखिए, मेरा तो अभी फिलहाल कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और अगर लीक भी हो जाता है मेरे सेक्शन का तो कोई वैसी बात नहीं है। आगे जाके आप क्या देखेंगे और क्या आप कल्पना कर रहे हैं झारखंड के लिए और अपने आगे के भविष्य के लिए इस तरीके के? क्योंकि आप देख रहे हैं 11 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार कह सकते हैं अभी भी नहीं सुन रही है। तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में कैसी कल्पना चल रही है झारखंड? मेरी ये कल्पना चल रही है कि फ्यूचर में हमारा झारखंड ऐसा हो कि स्टूडेंट्स की हर चीज फुलफिल किया जाए। बिकॉज जो भी कंट्री आगे है वो अपने यूथ के वजह से, जनरली बिकॉज यूथ नॉलेज गेन कर रहे हैं और वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि जो कंट्री है वो आगे जा रही है, मे बी स्टेट, मे बी डिस्ट्रिक्ट, और वो स्टूडेंट खुद जाने जा रहे हैं। और दूसरी तीसरी बात ये रही कि बस आप सारे स्टूडेंट्स की मांग को फुलफिल कर दे और झारखंड में स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, झारखंड में होनहार लोगों की कमी नहीं है, तो ये सारी चीज इजिली फुलफिल कर दी जाएंगी। तो बस मेरी मांग यही है कि, और मैं जो सोच रहा हूँ कि हमारा फ्यूचर झारखंड हो उसमें किसी चीज की कमी ना हो, इवन नॉलेज की भी ना, और जो भी स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं वो सारी मांग फुलफिल कर दी जाए। और इवन क्योंकि मुझे भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक एज में देनी है, सो आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस, और मेरे में भी कुछ ऐसे तरीके का कैंसिलेशन ना हो जाए, पेपर लीक ना हो जाए, तो उसके लिए भी। और जितने भी दीदीज और भैयाज हैं जिनका मेहनत यूं ही रहेगा चला गया 2-3 इयर्स का, जब वो एग्जाम लिखी उन्हें पता चला कि यार एग्जाम कैंसिल हो गया या तो पेपर लीक हो गई, तो इस तरीके की समस्या नहीं मिली। मैं बात करूं कि आपने अपनी फैमिली में, अपने घर पे कभी ये दर्द बहुत करीब से महसूस किया है अपने घर वालों में, किसी दीदी भैया या अपने किसी करीबी के? हाँ, मैंने ये दर्द महसूस किया है। बिकॉज मेरी एक बहन है, उनका नाम एमन है, वो तैयारी कर रही है सिंस 5 to 6 और 10 years, मोर देन दैट वो ईयर्स हैं, अभी ऊपर वाले के कर्म से। तो अभी फिलहाल तो हमारे घर पे, हमारे एरियाज पे तो कोई वैसी चीज नहीं है, पर फिर भी जो डेडिकेशन देखकर जितने भी लोग सक्सेस है, ना जाने उन्होंने कितनी मेहनत की हो, ना जाने उन्होंने कितनी चीजों को कुर्बान कर दी हो सिर्फ एक फ्यूचर की वजह से, और वही हम सब स्टूडेंट्स भी करते हैं। लेकिन आखिरकार क्या देखने को मिलता है हमें? या तो पेपर कैंसिल हो जाता है या तो पेपर लीक हो जाता है। तो आगे के समय में ऐसा ना हो। देखिए, मुझे तो अभी फिलहाल बहुत खुशी महसूस हो रही है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ, देखिए आप जो भी इस वर्ड को इन्वेंट किए हैं वास्तविक हुई है, मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ बिकॉज ये मैं शब्द बोल रहा हूँ। देखिए, ये भी चीज आपकी क्रिएटिविटी को डाउनफॉल में ले जाती है, और आप स्टूडेंट हो, यू आर डेडिकेटेड, आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी इस चीज पे। मे भी आगे के फ्यूचर में अगर ये प्रोटेस्ट और ज्यादा रहा तो मे भी कुछ भी वर्ड्स इन्वेंट हो सकते हैं, कोई भी इंसान कोई भी वर्ड्स इन्वेंट कर सकता है, पर अभी फिलहाल मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम बस एक चीज की मांग कर रहे हैं सारे सरकार से, इवन हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन सर से भी, कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, बस और कुछ नहीं। हमारी मांग ये है कि जितनी भी एग्जाम्स है, चाहे वो जेपीएससी की हो, चाहे वो जेएसएससी की हो, और भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, जितनी भी एग्जाम्स है वो ट्रांसपेरेंसी और फेयर तरीके से कंडक्ट होनी चाहिए। और जो हमारा प्रोटेस्ट है वो पूरा पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल वे से है। दूसरी तीसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनके मेरिट के हिसाब से उनको भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो और इस देश को आगे बढ़ा सके। इतनी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें, कैसे? सबसे पहली चीज तो आपके पास डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डिवाइस को किस तरीके से यूज करते हो। एक गलत तरीका है, एक सही तरीका है। रॉन्ग थिंग्स आर यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन जस्ट वॉचिंग रील्स एंड दैट्स ऑल, तो उससे आपकी जो वक्त है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो अगर आपके पास फोन है तो आप टाइम मैनेजमेंट बना ले, आप वो सारी चीजें भी करें, मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप गेम्स खेलें, आपको जो मन वो करें आप, पर अपना आधा टाइम नॉलेज को भी दे ताकि आप इस देश को आगे बढ़ा सके। ये तो सिर्फ 10% था मेरा, और जितने 90% मेरे पास नॉलेज है वो ऑफ कोर्स मेरे डैड से है। झारखंड में नौकरी चाहिए तो शिक्षा जरूरी है या पैसे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप कर रही हैं। और देखिए, सबसे पहली बात मैं इससे एक बात से इंटरलिंक करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने, देखिए, टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो उन्होंने 299 मार्क्स स्कोर किया और शी इज अ टॉपर, यू नो, वी एवरीवन नो। तो
एक उनको जो है वो फेल कर दिया गया। 300 मार्क्स का पेपर है, उन्होंने 299 मार्क्स स्कोर किया और उनको फेल कर दिया गया। कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं। और एक बंदा है, आई थिंक सो ये प्रोपोगेंडा है, फेक न्यूज है, नहीं मालूम, लेकिन मैं इसे रखना चाहता हूँ यहाँ पे। एक बंदे ने 45 स्कोर किया और वो पास हो गया। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, इनडायरेक्टली यहाँ पे ये बात पहुंच रही है कि पैसे देकर पास किया गया है या पैसे देकर फेल कर दिया गया है। सो ये भी चीज है। और एज यू नो कि सीट्स की भी कमी वगैरह है, तो आई थिंक सो उससे भी हो सकता है। पर जो भी हुआ है गलत हुआ है। हमारी जो ये मांग है और नौकरी चाहिए, तो उसके लिए तो आपको इल्म की जरूरत है। नॉलेज ही से आपको नौकरी मिल सकती है, नॉलेज ही से आप कुछ बड़ा कर सकते हो। और जनरली ये पैसे तभी है, देखो जनरली अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास इल्म है, आपके पास तालीम है, तो जनरली पैसे यूं आपके पास चल कर आएंगे। हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहली बात तालीम हासिल करनी है, नॉलेज हासिल करनी है। विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ तालीम, हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी देश अगर आगे है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने युद्ध से है। युद्ध से कैसे है? क्योंकि वहाँ की सरकार सारी मांगे पूरी कर रही है, कोई भी कमी नहीं होने दे रही है। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सारी चीजें पूरी कर दी जाए, जिससे इस सोने की चिड़िया को, इस भारत को हम और आगे लेकर जाएं। ये दीदी के लिए कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज टू गुड। इसी डेकोरम को, इसी क्राइटेरिया को आप आगे भी मेंटेन करके रखें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर हम इस तरीके की चीज यूज करेंगे तो जरूर सरकार, इवन माननीय हेमंत सोरेन सर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट दैट इज झारखंड, वो भी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। चलिए, ये इतना प्यारा बोलते हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए इन्हें। और सच में ये जितनी प्यारी बातें करते हैं उससे ज्यादा समझदारी की भी बातें करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि ये प्यारा सा जेन जी आपको मुर्गी और बकरी बेचते हुए अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कम से कम इन युवाओं के लिए तो नहीं, कम से कम ये हमारे प्यारे से जेन जी के लिए सुन लीजिए, और जो मांग है हमारे प्रोटेस्ट की, उसको जल्द से जल्द इन युवाओं को यहाँ से मुक्त करिए और उनकी मांग को पूरा करिए।